गवर्नमेंट ने क्या परमानेंट बैन लगा दिया है? क्या पबजी, फ्री फायर जैसे एप्लीकेशंस भी बंद होने वाले हैं? रमी, पोकरबाजी या फिर जितने भी गेम्स थे जिसमें आपके पैसे को इन्वॉल्व किया जाता था, जहाँ पे यूजर्स गेम ऑफ स्किल को बताया करते थे, वो क्या अब बैन होने वाले हैं? पहले के टाइम पे जितने भी गेम्स थे जिसमें गेम ऑफ चांस, गेम ऑफ लक था, वो गेम्स ऑलरेडी इंडिया में बैन हो चुके हैं। बट अब जो एप्लीकेशंस खुद को गेम ऑफ स्किल बताते हैं, एग्जांपल के लिए विंजो हो गया, रमी हो गया, ड्रीम 11, एमपीएल और जितने भी आपके विनर 11 सर्कल है, सारे गेम्स को क्या बंद कर दिया जाएगा? तो मैं आपको पूरा अभी इस पॉलिसी के बारे में एक करके समझाने वाला हूँ। और पॉलिसी को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम सारे लोग अभी गेमिंग को लेके बहुत इरिटेट हो गए। सबसे पहले तो ये पास क्यों हुआ? पिछले 3 साल से गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रेशर में थी क्योंकि यूथ काफी ज्यादा एडिक्टेड हो रहा था गेमिंग को लेके। सेकंड जो पॉइंट था जिसकी वजह से ये बैन हुआ है वो है मनी लॉन्ड्रिंग। आपको पता है बहुत सारा जो पैसा है वो विदेश से सीधा इंडिया आता था या इंडिया से विदेश जाता था सिर्फ और सिर्फ इस चीज की वजह से कि वहां पे गेमिंग में पैसा डाल के क्रिप्टो करेंसी के थ्रू, जिसका कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं हुआ करता था, उसके थ्रू आया जाया करता था। थर्ड पॉइंट, टेरर फंडिंग। आपको पता है बहुत से लोग हैं जो आज मतलब इंडिया के खिलाफ बहुत सी चालें चलते हैं, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देश है और चाइना जैसे देश है। वो लोग क्या करते हैं कि इंडिया में बेटिंग एप्लीकेशन बनाते हैं और इंडिया के अंदर ही रन करते हैं यहीं के ऑपरेटर्स का यूज करके। और क्योंकि ये गेम ऑफ स्किल है और सरकार को 40% से ज्यादा टैक्स जाता था, तो इसीलिए इन्हें बैन करना अपने में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बेटिंग इंडस्ट्री 2050 तक 40,000 करोड़ से 80,000 करोड़ तक जंप करने वाली थी, जिसमें सरकार ने जो एक बड़ा फैसला लिया है इसमें बहुत ज्यादा रेवेन्यू का लॉस भी होने वाला है और बहुत से ऐसी कंपनीज है जिनका हवाला निकलने वाला है, जैसे विंजो, जैसे रमी, जैसे ड्रीम 11, जैसे जिनका प्रॉफिट बैलेंस शीट 400 करोड़ से ज्यादा है। अब मैं आपको पूरी पॉलिसी जो है वो एक एक करके समझाने वाला हूँ। और अगर ये भी आप जानना चाहते हो कि आप कलर ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर आप अगर बेटिंग में इन्वॉल्व हो तो क्या आपको भी जेल हो सकता है, तो मेरा आंसर है नहीं, आपको जेल नहीं होगा क्योंकि सरकार आपको विक्टिम की तरह दिख रही है और सरकार आप पे बिल्कुल एक्शन नहीं लेगी। लेकिन जो एडवर्टाइजर्स हैं, जैसे आपको पता होगा शाहरुख खान से लेके विराट कोहली ने भी बेटिंग का प्रमोशन करा है, रोहित शर्मा ने भी करा है। बट अब अगर ऐसे क्रिकेटर्स या ऐसे सेलिब्रिटीज, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स प्रमोशन करते हैं इंस्टाग्राम पे या टेलीविजन पे, तो आप समझ लो कि उनको 1 CR का फाइन प्लस 3 साल का जेल भी हो सकता है, ऐसा सरकार ने कहा है। अब ये जो बिल है ये ऑलरेडी लोकसभा में पास हो चुका है और बहुत से जो गवर्नर्स है उनके गवर्न बॉडीज के थ्रू ये जो पॉलिसी है इंडिया पे लागू भी हो चुका है। बट क्या आपको लगता है कि भारत के अंदर गैम्बलिंग बंद हो जाएगा? इसका बहुत से लोग अपोज भी कर रहे हैं क्योंकि ऐसे केस में क्या होगा कि जब आप इंडिया की गेमिंग एप्लीकेशन को बंद कर दोगे तो जो पब्लिक एडिक्टेड है गैम्बलिंग में या गेमिंग में, वो सारे लोग चल जाएंगे विदेशी कंपनीज के अंदर और वहां इन्वेस्ट करेंगे। तो इसीलिए मेरा मानना है कि ये जो पॉलिसी है ये काफी हद तक सच भी हुई है क्योंकि बहुत से यूथ का लॉस भी हुआ है और काफी हद तक गलत भी हुआ है। अब मैं आपको पूरा पॉलिसी समझाता हूँ। यहाँ पे मैं अपना फटाफट से स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ और स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद यहाँ पे हम चलते हैं, दिखाते हैं। ई स्पोर्ट्स इंडिया में बैन नहीं होगा। जितने भी गेम ऑफ स्किल हैं जैसे आपके पबजी, फ्री फायर, ये सारे गेम ऑफ स्किल में कंसिडर किया जाता है, इनका ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप होता है। और सरकार ने कहा है कि इस बार हम रियल स्किल गेम्स जैसे चेस, हॉकी, बैडमिंटन, कैरम, ये सब पे ज्यादा ध्यान देंगे और इंडिया में हम लोग नेक्स्ट टाइम पे जो ई स्पोर्ट्स है उसको और स्ट्रॉन्गर प्लेस पे खड़ा करेंगे। और ऑनलाइन गैम्बलिंग, नॉट गेमिंग, ऑनलाइन गैम्बलिंग, बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते थे गेमिंग और गैम्बलिंग में क्या डिफरेंस है। तो गैम्बलिंग, जितने भी लोग सट्टा लगाते थे, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे वो किसी गेम में सांप सीढ़ी खेल के हो, चेस खेल के हो या फिर ड्रैगन वर्सेस टाइगर, जितने भी रमी गेम्स थे वो सारे गेम्स पर खेलते थे, तो वहां पे उनके अकाउंट को भी फ्रीज किया जाएगा। और इवन बैंकों को ये नोटिस दिया जा रहा है, मतलब आप देखो कि बैंकों को ये नोटिस दे रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, कि वो ऐसे गेम्स को जो गेम ऑफ स्किल को बोल के सरकार की आड़ में छुप जाते थे, उनको सरकार की तरफ से एक बहुत गंदा डंडा पड़ा है, जहां पे अब इनको ना पेमेंट गेटवे मिलने वाला है और ना ही पे आउट गेटवे मिलने वाला है। तो ये भी एक बहुत बड़ा अपडेट अभी तक का निकल के आ रहा है। और ये अभी तक का क्यों सबसे बड़ा रूल है उसको मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके सामने। देखो, सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि भारत के अंदर जो बेटिंग इंडस्ट्री है, जो गेमिंग इंडस्ट्री है, वो 32,000 करोड़ की है। और ये मैं आपको ऑर्गेनाइज मार्केट की बात कर रहा हूँ, और अनऑर्गेनाइज मार्केट कितनी बड़ी है वो हमें खुद भी नहीं पता, वो 50,000 करोड़ से भी ज्यादा की है। तो ऐसे केसेस में सरकार को बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है। तो इसीलिए सरकार, मुझे लगता है, इसमें और भी बदलाव करेंगी और इसमें एक सोल्यूशन निकल के आएगा कि जितने भी लोग हैं जो अभी भी गेम ऑफ स्किल नाम दे रहे हैं,
उनके गेम को एग्जैक्टली टेस्ट किया जाए, और जैसे स्टॉक मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है वैसे ही एक रेगुलेटरी बॉडी दी जाए जो हर गेम को अपने तरीके से जांच करे, बर्दाश्त करे और उसके बाद मार्केट में लॉन्च करने दिया जाए। तो भारत के और पूरे कानून के इस दायरे में जो चीज़ें हुई है उससे काफ़ी लोगों का घर भी जाने वाला है और काफ़ी लोग खुश भी है इस चीज़ से, क्योंकि बहुत से लोगों ने ऐसे केसेस सुनने में आया है कि बहुत से व्यापारी, बहुत से नौकरी करने वाले लोग, थर्ड टीयर के लोग जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, उन्होंने अपने करोड़ों रुपए बर्बाद किए। बहुत से लोगों का करियर खत्म हो गया, बहुत से लोगों ने सुसाइड भी कर लिया। तो इसी वजह से ये पॉलिसी लागू की गई। आई होप आपको वीडियो में काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला हो। मैं भी लोगों ने इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आपको रियल मनी एप्लीकेशंस के बारे में जाना है, मतलब रियल मनी अर्निंग एप्लीकेशन के बारे में